स्टूडेंट एजुकेशनल चैनल बाय विजय कुमार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की गणित है। बुक का नाम है डॉक्टर मनोहर रे और चैप्टर 4 चल रहा है द्विघात समीकरण। आज हम इस द्विघात समीकरण में आपको प्रश्नावली 4F बताएंगे और हम जितने भी प्रश्नावली में 4F के जितने भी सवाल हैं हम सभी के सभी सवाल हल करके नहीं बताएंगे। केवल हम जो भी प्रश्न दिया जाएगा उसको समीकरण में चेंज कर देंगे। समीकरण में जब आ जाएगा इसके बाद लगाना आसान हो जाता है, इसीलिए हम उन सभी सवालों को पूर्ण रूप से नहीं बताएंगे। क्योंकि दो घात समीकरण को हल करने की आपको 2-3 विधियां बताई गई हैं। जैसे एक विधि आपको गुणनखंड विधि बताई गई है, एक विधि आपको पूर्ण वर्ग द्वारा बताया गया है, एक विधि आपको सूत्र द्वारा बताया गया है। तो जब आपको समीकरण प्राप्त हो जाता है तो इन तीनों विधि में से किसी भी विधि का प्रयोग करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसलिए इसके आगे बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, उसे आप लगा लेंगे। अगर आप दो घात समीकरण को हल करना नहीं जानते तो इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया गया है कि दो घात समीकरण को कैसे हल किया जाता है। तो 3 विधि का नाम पूर्ण वर्ग, गुणनखंड, श्रीधराचार्य सूत्र है। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 4F स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है तो संख्याएं बताओ। क्या कह रहा है, दो संख्याएं हैं वो भी सम संख्याएं क्रमागत। तो इसका मतलब समझो, क्रमागत सम संख्या जैसे 2, 4, 6, तो आप देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है। 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2। तो अगर एक संख्या 2 है तो दूसरी संख्या 4 आई, तो 4 कैसे आया, पहले में 2 जोड़ने पर दूसरा आया। ऐसे ही जब दूसरे में 2 जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा। अर्थात यदि एक संख्या x मान लेंगे तो दूसरी संख्या कितनी होगी, x + 2 होगी। इसी तरह से पहला क्वेश्चन जो कहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो माना पहली सम संख्या x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी जो सम संख्या होगी x + 2 होगी, क्योंकि 2 जोड़ने पर आया था। कह रहा था दोनों का गुणनफल 528, यानी दोनों का गुणा कर दो, x × x + 2 बराबर 528। x का x में गुणा x² + 2x, इधर का आएगा -528 = 0। ये आपका बन गया दो घात समीकरण। और इस दो घात समीकरण को आपको हल करने की विधि आपको बताई गई है। आप गुणनखंड विधि द्वारा भी हल कर सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र भी लगा सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि भी हल कर सकते हैं। विधि क्या करना, इसका इसमें गुणा होगा 1, तो इसका गुणा करोगे, गुणनखंड विधि बता रहे हैं, 1 इसका गुणा होगा 528 आएगा। इसको 2 भाग में तोड़ देना, माइनस है तो घटाने पे 2 आ जाए, तो इसे आप लगा लेंगे। जब तोड़ेंगे ना इसे आप 528 को, तो देखिएगा 528 का जब आप तोड़ेंगे तो आपको जो मिलने वाली संख्याएं होंगी वो 12 और 11, जो आपको संख्या मिलेगा इसको तोड़ दीजिएगा, कितना आ जाएगा, x² प्लस, जो आप तोड़ेंगे ना 528 को 24 × 22 करेंगे तो 528 आएगा, और 24 में से 22 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं इसे आप आगे लगा लेंगे। आइए हम देखते हैं इसका दूसरा सवाल। हम केवल समीकरण में केवल बदलेंगे, समीकरण के बाद आप हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। समीकरण के बाद गुणनखंड विधि से हल कर सकते हो। अगला लिखा है दो संख्याओं का योग 20 है और गुणनफल 10 है, यानी दो संख्याएं हैं, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 20, और उनका गुणनफल कितना है 10। गुणा करेंगे 10 और जोड़ देंगे तो 20। कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग बताओ, उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। कह रहा दो संख्या है ना,
अगर दोनों को जोड़ दे कितना आएगा, 20 कह रहा है। दोनों का योग कितना है, 20। गुणनफल कितना दे रहा है, 10। यानी गुणा करेंगे तो कह रहा है कि 10 आएगा और जोड़ देंगे तो 20 आएगा। करा संख्या बताओ। तो अगर आप ऑप्शन से भी लगाना चाहें बहुत ही आसान है कि दो संख्या ऐसा सोचो जिसका जोड़ने पर 20 आ जाए और दोनों गुणा कर दें तो 10 आ जाए। तो एक बात ऐसे समझना, माना तो आप इसे दो चर में भी लगा सकते हैं, एक चर में भी लगा सकते हैं। बहरहाल इसे जो हम आपको बताने वाले हैं ना, द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो द्विघात समीकरण में बदल करके ही लगाएंगे। तो माना एक संख्या क्या है, x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। जैसे बोले कि दो संख्या है, दोनों को जोड़ दे 20 आ जाए। एक संख्या अगर 10 होगी तो दूसरी संख्या 10 ही होगी, तभी तो 10 20 होगा। 10 कहां से आया, 20 में से 10 घटा दो। एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 15 होगी, 20 में से 5 घटाओ 15। ऐसे ही एक संख्या अगर x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 20 माइनस x, यही होगा। और कहा दोनों को अगर जोड़ दे, गुणा करें ना, कितना आएगा 10, तो गुणा कर दो भैया दोनों का, x गुणे 20 माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 10। हल कर दो, 20 का x में गुणा होगा तो 20x माइनस x में गुणा होगा तो x स्क्वायर, इधर प्लस का 10 है ना, इधर आएगा माइनस का 10 बराबर 0। माइनस कॉमन ले लो सब में, मानी माइनस से गुणा कर दो सब में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसी को हल करके आप x और y का मान निकाल सकते हैं, एक संख्या निकाल सकते हैं। और जब संख्याएं आपको पता चल जाएं तो पूछा इनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए। तो दो घात समीकरण बना के लगाएंगे, थोड़ा सा बड़ा लगेगा। एक आसान तरीका इसको लगाने का, बहुत ही सरल, चलिए उसी से लगा देते हैं। एक संख्या x मान लो, दूसरी संख्या y मान लो। कह रहा है दोनों को जोड़ देंगे 20, तो यानी x प्लस वाई बराबर कितना, 20। कह रहा दोनों का गुणा करेंगे तो 10, यानी x गुणे y बराबर 10। कह रहा इन संख्याओं के व्युत्क्रम का योग बताओ, तो संख्याओं का व्युत्क्रम करेंगे, इसका उल्टा कर दो 1/x, इसका उल्टा कर दो 1/y, इनको जोड़ करके कह रहा कितना आएगा, एक बार इसको हल करेंगे एलसीएम आ जाएगा xy, ऊपर हो जाएगा x प्लस वाई, हो जाएगा। और कह रहा है x प्लस वाई बराबर कितना है, 20 है, और xy बराबर कितना है, 10 है। 0 0 कट गया, आंसर कितना आया, 2। यही आपका आंसर है। आप ऐसे भी लगा लेंगे तब भी सही है, नहीं तो दो घात समीकरण में भी लगाएंगे तब भी सही आएगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी संख्या का वर्ग उसके 4 गुने से 12 अधिक है। कोई संख्या उसका वर्ग करोगे तो जो आएगा उसके 4 गुने से 12 ज्यादा आएगा। कह रहा माना कोई संख्या x है, माना संख्या क्या है, x। कह रहा कोई संख्या का वर्ग, तो इसका वर्ग करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। संख्या का वर्ग इस संख्या के 4 गुने से, इस संख्या के 4 गुने से कितना हो जाएगा, 4x से कितना ज्यादा है, 12, तो प्लस कितना हो जाएगा, 12, दोनों हो जाएंगे। ये 12 ज्यादा था तो 12 इसमें जोड़ देंगे ना तो दोनों बराबर हो जाएगा। नहीं समझे, कह रहा था कोई संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग इसी संख्या के 4 गुना, इस संख्या का 4 गुना कर देंगे ना, तब भी 4 गुना करेंगे तब भी 12 ज्यादा रहेगा। अगर ये 12 ज्यादा रहेगा, दोनों को बराबर दिखाएंगे तो इसमें 12 जोड़ना होगा, तब दोनों बराबर आ जाएगा। इधर लाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 बराबर 0। हल करेंगे, हल करके x का मान निकालेंगे। आप गुणनखंड विधि से लगा लीजिएगा, 12 का फैक्टर कर देना, 6 दूनी 12 और 6 में से 2 जाएगा 4। हल करके x का मान निकाल लीजिएगा, आसानी से आ जाएगी संख्या। आइए चौथा सवाल देखते हैं। समीकरण जैसे आए इसके आगे आप स्वयं लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है। समीकरण के आगे मेन समीकरण ही दिक्कत करता है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 1/x, x
प्लस 1/x बराबर 10/3। इसको कह रहा हल कीजिए। क्या करना है? हल करना है 10/3 को। सबसे पहले समीकरण में चेंज कर देते हैं। एलसीएम इसका हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस 1/x बराबर 10/3। तिरिये गुणा करो, 3 का इसमें गुणा होगा, 3x² प्लस 3 बराबर 10x। अब 10x को इधर ले आओ तो 3x² इधर आएगा माइनस का 10x और प्लस 3 बराबर 0। हल करके x का मान निकाल लेना। कैसे? गुणनखंड विधि से देखना। 3 त्रिका 9 और 9 एक कम 9, 9 एक 10। गुणनखंड विधि से आसानी से लगा लेना। 10 की जगह पे लिख देना 9 + 1। इसके आगे आप हल कर लीजिएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कौड़ी में x प्लस 2x, कौड़ी में x प्लस 2x बराबर 1 को हल करना है। अब आप कहेंगे ये तो दो घात समीकरण है ही नहीं। तो दो घात समीकरण नहीं है भैया, तो दो घात बनाओ इसको, तभी तो हल करोगे। क्या करो, इसको उधर ले जाओ। तो कौड़ी में x बराबर 1 - 2x। अभी कौड़ी हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों का, तो स्क्वायर कर दो। स्क्वायर हो गया तो इसके स्क्वायर से कौड़ी हट जाएगा, बचेगा क्या? x। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, तो 1 का वर्ग 1 प्लस 2x का स्क्वायर -2, ये भी -2, a का मान 1 है, b का मान 2x हो जाएगा। हल करेंगे x बराबर 1 प्लस 2 दूनी 4x² और माइनस 2 दूनी 4x हो जाएगा। x को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा? 4x², इधर -4x है, इधर का जाएगा तो माइनस का x प्लस का 1 बराबर 0। तो 4x² -4 और 1 5x प्लस 1 बराबर 0। अब हल कर लेना इसके आगे। दो घात समीकरण बन गया ना। हल कर लेना कैसे? 4 एकम 4 और 4 का ऐसे दो भाग में तोड़ना कि प्लस जोड़ने पर 5 आ जाए। तो 4 एकम 4, 4 और 1 5। हल कर लेना। 5 की जगह पे 4 + 1 करके। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए अब हम लोग देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। छठे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि किसी धनात्मक संख्या और धनात्मक वर्गमूल का योग। कोई धनात्मक संख्या है और उसका वर्गमूल को अगर हम जोड़ दें, कह रहा संख्या 12 आएगी। संख्या बताओ। कह रहा कोई संख्या, माना संख्या क्या? x। कह रहा ये संख्या और इस संख्या का जो वर्गमूल होगा, तो संख्या x और इस संख्या का वर्गमूल क्या होगा? कौड़ी में x। दोनों को जोड़ेंगे, कह रहा 12 आ जाएगा। संख्या बताना है। x को उधर ट्रांसफर कर दो। कौड़ी में x बराबर 12 - x। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। कौड़ी में x का स्क्वायर बराबर 12 - x का स्क्वायर। स्क्वायर से ये कौड़ी हटा, x बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 12 का वर्ग 144 प्लस x² -2ab, तो 12 दूनी 24x। x को उधर ले जाओ, x² -24x, यही ना, उधर जाएगा माइनस का x प्लस 144 बराबर कितना? 0। तो देखिए 24 का 1 जुड़ जाएगा तो x² -24 से 25x और प्लस 144 बराबर कितना आ जाएगा? 0। अब ये आपका दो घात समीकरण बन गया। इन्हीं दो घात समीकरण को हल करके आप x का मान निकालेंगे। कैसे? 144 का 1 में गुणा होगा 144, 16 9 144 और 16 और 9 25। तो हल करके अब इसके आगे आप लगा लेंगे। नहीं आएगा इसमें से कोई भी सवाल अगर आप किसी में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखकर आप बता सकते हैं, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। छठा क्वेश्चन, इसके आगे आप लगा लेंगे। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है भैया? देखिए सातवें में ये कह रहा है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 4 है। कोई संख्या और उसका व्युत्क्रम दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा।
माना संख्या x है, माना संख्या क्या है x है। कह रहा इसका व्युत्क्रम, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x। कह रहा दोनों को जोड़ देंगे 4 आएगा, तो x प्लस 1/x बराबर कितना, एलसीएम ले लीजिए, x का x में गुणा x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 4, इसमें यहाँ गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना 4x, इधर आएगा माइनस का x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1 बराबर 0। अब इसको सूत्र की सहायता से हल करके इसका मान निकाल लेना, तो संख्या आपको पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सूत्र द्वारा लगाएंगे आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा, क्योंकि गुणनखंड विधि से क्वेश्चन नहीं लगने वाला है। आइए अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा दो संख्या, देखिए अगर इसमें से क्वेश्चन आपको देखना तो डॉक्टर मनोहर रे की जो बुक है इसका हम प्रश्नावली बता रहे हैं आपको। 4F है ये, 4F का देखिए कौन सी प्रश्नावली है ये, प्रश्नावली है 4F का हम ये क्वेश्चन हल करा रहे हैं। हमने 7वां तक बता दिया, आइए 8वां देखते हैं। क्या करना हमने, केवल क्वेश्चन आप बुक से देख लेना, सवाल यहाँ बता रहे हैं, समीकरण बदल दे रहे हैं, समीकरण के बाद आप हल कर लेना। कह रहा दो संख्याओं का योग 13 है, यानी दो संख्या अगर उनको जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और उनका वर्गों का योगफल कर देंगे तो 89 आएगा। संख्याएं बताना है। कह रहा संख्या बताओ, क्या बताना है, संख्या, यानी दो संख्या योग 13 और वर्गों का योग 89। ध्यान दीजिएगा, योग करेंगे कितना आएगा 13 और वर्गों का योग 89। संख्या बताओ, माना पहली संख्या x, दूसरी कितनी हो जाएगी 13 माइनस x। कह रहा दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे तो 89 आएगा, इसका वर्ग प्लस 13 माइनस x का वर्ग बराबर 89। हल कीजिए, x स्क्वायर प्लस 13 a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 13 का वर्ग 169 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 13 दूनी 26x बराबर 89। x 2x स्क्वायर, इधर माइनस 26x, इधर प्लस 169 है, और इधर आएगा माइनस 89 बराबर 0। 2x स्क्वायर माइनस 26x, 9 में से 9 गए 0, और 16 में से 8 गए 8, 80 बराबर 0। क्या करो, 2 से भाग कर दो, तो x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 40 0। अब इसको हल कर लेना, देखो ना 8 40 एकम 40, 8 पचे 40, 8 5 13। हल करके x का मान निकाल लेना, तो x में आएगा एक प्लस आ जाएगा एक माइनस में, तो जो प्लस वाला होगा वही मान नहीं होगा। जब x पहली संख्या आ जाएगा दूसरी संख्या 13 में से घटा देना, दूसरी भी पता चल जाएगी। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। समीकरण बन जा रहा है, इसके बाद आप हल कर लेना, चाहे सूत्र की सहायता से चाहे गुणनखंड विधि से। और ना समझ में आए तो आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको बताया गया है कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना। आइए हम लोग देखते हैं 9वां क्वेश्चन, और शायद ये लास्ट है इस वीडियो का। लिखा है कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 1/20 है। कोई संख्या है, कोई संख्या माना संख्या x, तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x। कह रहा दोनों का योग यानी x प्लस 1/x बराबर 2 सही 1/, कितना लिखा है 2 सही 1/20 लिखा है। कह रहा संख्या बताओ, इसका इसमें गुणा होगा तो x स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 20 दूनी 40 और 1 41/20। तिर्यक गुणा 20 का इसमें गुणा होगा 20x स्क्वायर प्लस 20 बराबर 41x। अब 41x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20x स्क्वायर माइनस 41x
और प्लस कितना हो जाएगा 20 बराबर 0। इसको हल कर लेना, पहले लास्ट का गुणा कर देना और जो आएगा 2 भाग में तोड़ देना। दोनों को इस तरह से तोड़ना कि जोड़ दें तो 41 आ जाएगा। कैसे तोड़ना है आपको, देखो 20 बिसाही में 400, यानी 20 बिसाही कितना आएगा 400। अब 400 को 2 फैक्टर में तोड़ देना, 25 गुणे 16 में, तब भी 400 आएगा। और 25 और 16 को जोड़ दोगे तो 41 आ जाएगा। हल करके x का मान निकाल लेना। उम्मीद करते हैं इस वीडियो सभी सवाल आपको समझ में आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के। तब तक वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी सवाल इसमें ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में लिख कर आप पूछ सकते हैं।